हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेज। आज हम चैप्टर 15 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया, इसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, देखते हैं उनको। एक तो हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 पाई आर। बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल की। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये अपना एक सर्कल है, इसकी कोई रेडियस है आर। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कि जो सर्कल, अगर आप इसके चारों ओर घूमते हो, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किए जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, वो क्या हो जाता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द पाथ। एरिया क्या होता है? जो पाथ है, सर्कुलर जो पाथ है जिससे जो कवर हो रहा है, जो एरिया कवर होता है, वो अपने को एरिया फाइंड करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो, एक सर्किल हो और उसके अंदर भी एक और सर्किल हो, इस तरह से कुछ, तो ये तो अपनी R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। या फिर बड़े वाली सर्किल की रेडियस अपन R1 मान लेते हैं और छोटे वाले की R2 मान लेते हैं। तो अभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अपने को दे दिया कि इन दोनों सर्किल के बिटवीन जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसका अपने को क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब इसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पाई R1 स्क्वायर, बड़े वाले सर्किल का एरिया, माइनस पाई R2 स्क्वायर, छोटे वाले सर्किल का एरिया। क्या इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं, पाई कॉमन आ रहा है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। फाइनल फॉर्मूला अपना क्या है? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें हमको एक सर्कल सेक्टर दे दिया हो, मान के चलो एक सर्कल सेक्टर दे दिया हो। पिज्जा तो आपने देखा ही है, पिज्जा के जो पीस होते हैं, इस तरह से एक सर्कल सेक्टर होता है, ये दे दिया। इसमें अपने को एंगल दिया हो थीटा, तो इसकी रेडियस है आर। सेंटर तो ये है, सेंटर से जो सर्कल तक, मतलब जो सर्कल के आर्क तक कनेक्ट हो रही है, वो क्या है? रेडियस। तो रेडियस क्या है? आर। अपने से पूछ लिया कि इसकी आर्क की लेंथ क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल सेक्टर। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। हमको पता है कि एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? पूरा 360। यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे वापस पहुंच जाओगे, 360 डिग्री के राउंड में आप घूम चुके होंगे, तो 360 डिग्री होता है ये। अब अपने को तो इसका क्या है? एक सर्कल सेक्टर दे दिया, एक पार्ट दे दिया, उसके साथ में कोई थीटा दे दिया, तो अपन क्या करेंगे? इसका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे भी अपन कर सकते थे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या, पूरा सर्किल ले रहे हैं, पूरे सर्किल के अपने सर्कमफेरेंस निकालना है, तो थीटा अपना क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 2 पाई आर 360 अपॉन 360, तो 360 से 360 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? वापस 2 पाई आर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलो, अपने से पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन में कि इस जो सर्किल सेक्टर है, इसका एरिया क्या होगा?
तो इसका भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अपने को सर्कल सेक्टर का निकालना है, तो थीटा अपने को दिया हुआ है, तो थीटा अपॉन 360। अब इसमें एक और आता है, एक और क्या चीज आती है इसमें? एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मैंने बोल दिया कि जो अपने को ये सर्कल सेक्टर दिया हुआ है, तो इसमें इस वाली रेडियस से और उस वाले इस सेकंड रेडियस तक मैंने क्या कर दिया? कॉर्ड बना दी। अब कॉर्ड बनाने के बाद जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है सर्कल का, इस सर्कल के सेगमेंट का अपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पहले तो अपन इस सर्कल सेक्टर का निकालेंगे, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और माइनस कर देंगे अपन इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये तो अपने क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया के सारे फॉर्मूले हैं, जिससे के बेस पे हमारे पूरा क्वेश्चन टिके हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इनके। क्वेश्चन दिया हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अपने को सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सर्कल का क्या? 44 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल तो रेडियस होगा तभी फाइंड होगा, तो पहले तो हम सर्कमफेरेंस से क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है? 44 मीटर। सर्कमफेरेंस का अपना फॉर्मूला होता है तो पूरे एक सर्कल का 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं सभी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर अपने को चाहिए, तो आर इक्वल टू 44, 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 2 इंटू 22 क्या है? मल्टीप्लाई में, ऊपर है तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 क्या होता है? 44, 44 से 44 कैंसिल, 7। आर इक्वल टू क्या है अपने पास? 7 मीटर। रेडियस आ गई अपनी 7 मीटर। अब अपने को फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल। देखते हैं एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या होता है? 22/7। आर अपन ने फाइंड किया था 7, 7 के स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 क्या होता है? 154 मीटर स्क्वायर। आंसर। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस भी आ गया और एरिया भी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द रेडी ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन है जिसका हमने वो रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन दीज 2 सर्कल्स। तो देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, सेंटर दोनों का एक ही होता है। तो एक रेडियस तो अपने को क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की अपने को क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। अपने को एरिया क्या फाइंड करना है? इन दोनों सर्कल्स के बीच का जो पोर्शन है ये अपने को फाइंड करना है, कितना एरिया है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने शॉर्ट करके? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो R1 अपने पास क्या है? 4 सेंटीमीटर, R2 अपने पास क्या है? 3 सेंटीमीटर। चलो
पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 22/7 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा 22/7, 16 माइनस 9 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या है अपना एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो अपना आंसर क्या आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्कल सेक्टर है, सर्कल सेक्टर का एंगल क्या है अपने पास 60 डिग्री। पूरा सर्किल बनाओ, इससे बढ़िया है तो कि सर्कल सेक्टर ही बना लेते हैं अपन ओनली। ये अपना पीजिया की तरह सर्कल सेक्टर है, इसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। जब ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसमें मुझसे पूछा है कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है लेंथ ऑफ द आर्क अपने को फाइंड करना है, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर फाइंड करना है, तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पेंडिंग कॉर्ड्स अपने को फाइंड करना है। तो देखते हैं लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा। फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला क्या होगा लेंथ ऑफ द आर्क का 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखते हैं 2 पाई आर थीटा क्या होगा 60 अपॉन 360। आगे देखो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या अपने पास 21, क्या 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स क्या है यहाँ पे 7 से 3 टाइम्स नहीं कट रहा, कट रहा है। अब देखो 3 इंटू 2, 3 2 क्या होता है 6, तो इधर देखना 6 इंटू 22/6, 6 से 6 कैंसिल, अपना आंसर क्या आया 22 सेंटीमीटर। जो अपना ये आर्क है ये कितना है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेवल का एरिया ऑफ द सर्कल सेक्टर देखते हैं, सेकंड वाला यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है 21 इंटू 21 और थीटा 60 अपॉन 360। 60 से 360 6 टाइम्स, 7 से 21 3 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स और 2 से 22 11 टाइम। क्या 22 इंटू 11 करते हैं तो क्या आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है अपने पास एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड अपने पास इसका एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पेंडिंग कॉर्ड्स, तो वो भी देखते हैं। मैं देखते हैं नीचे एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पेंडिंग कॉर्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यहाँ पे निकाला था अपन ने, क्या आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर या 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा साइन 60, साइन 60। चलिए 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 क्या होता है 441 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। जब इन सबको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 231 माइनस 190.953 ये आया। चलो माइनस करते हैं तो ये आएगा अपना 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका एरिया आएगा, ये दो जो कोड है करस्पेंडिंग कोड्स बना रहा है इन दोनों एजेस को, जो रेडियस टच कर रहा है आर्क को
इन दोनों के एजेस को अपन जब मिलाते हैं कोड जो बनता है, तो ये ट्राइंगल टाइप बन रहा है। ट्राइंगल टाइप जो बन रहा है इसका अपने को एरिया फाइंड करना था, तो एरिया अपना आएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे अपने को 4 सर्कल दिए हुए हैं जिनका एंगल क्या है 90 डिग्री है, उनकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की साइड्स क्या है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो सी डी इज इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर होगा। सी बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो डी ए इज इक्वल टू भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो अपने को शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे। रेक्टेंगल के एरिया में से अपन माइनस करेंगे 4 सर्कल जो दिए हुए हैं, सर्कल सेक्टर जो दिए हुए हैं, इनके एरिया को अपन उससे माइनस कर देंगे। तो देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है L इंटू बी, 10 इंटू 7, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, सर्कल सेक्टर की एरिया फॉर्मूला क्या होता है अपने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन क्या यहाँ पे एक ही सर्कल सेक्टर है, 4 सर्कल सेक्टर है, तो 4 सर्कल सेक्टर है तो अपन इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। इधर देखो 4 इंटू 22, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है अपना 3.5, 3.5 इंटू 3.5 थीटा 90 अपॉन 360। 90 से 360 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 3.5 0.5 टाइम्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, कितना आएगा अपने पास इसका, यह आएगा अपने पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ शेडेड पार्ट का अपने को एरिया फाइंड करना है। शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन। क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल सेक्टर के एरिया को माइनस करना है, तो 70 माइनस 38.5, आंसर क्या आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट, अपने सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ये चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू।